नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? रजनीश सिंह, डेविड मालपास, टीएस त्रिमूर्त या सैयद अकबरुद्दीन? तो यहां पर राइट आंसर होगा टीएस त्रिमूर्ति। ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। इससे पहले सैयद अकबरुद्दीन ये इनके स्थान पे थे, लेकिन इनके प्लेस पे अब नए नियुक्त हो गए हैं टीएस त्रिमूर्ति। बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। मुख्यालय इसका स्थित है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। सदस्य देशों की संख्या है संयुक्त राष्ट्र में 193। आधिकारिक भाषाएं अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी, यानी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ये पूछ ली जाती है, जैसे दे दिया गया अरबी। तो क्या ये आधिकारिक भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो अरबी अगर होगा आंसर में, चीनी होगा, अंग्रेजी होगा, फ्रांसीसी होगा, रूसी या स्पेनी होगा, तो उस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो ये रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। ये योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसके पहले जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना, ये योजनाएं स्टार्ट की थी। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और एक ऑप्शन डी दिया हुआ था महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और वहां के जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो है भगत सिंह कोश्यारी। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है और भारत का हृदय भी मध्य प्रदेश कहलाता है। सबसे बड़ा शहर है इंदौर, जो स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पर रहा है। लोकसभा में सीटें हैं 19, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। कुछ फेमस नेशनल पार्क देख लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है वो कब मनाया गया ये बताना है। तो ये मनाया गया है 31 मई को। ये कब मनाया गया? 31 मई को। इसकी थीम है 2020, जो 2020 की थीम है, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। थीम को फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। बात की जाए 24 मई की, तो 24 मई को मनाया जाता है कॉमनवेल्थ डे। 24 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? कॉमनवेल्थ डे। और 25 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। और एक मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे। और 29 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, जिसकी थीम थी
गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जो 29 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, इसकी थीम थी गट यानी GUT माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ये थे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल का नाम क्या है? ये बताना है कि इस जो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है के द्वारा लॉन्च किया गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल का क्या नाम है? बेटर इंडिया, इंडिया AI इंडिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इंडिया AI, यानी बी ऑप्शन सही होगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था? ये लॉन्च किया गया रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1 जून को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है ये बताना है। तो विश्व दुग्ध दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, या कॉमनवेल्थ डे? तो विश्व भर में 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। ए ऑप्शन राइट होगा। और बी ऑप्शन जो दिया हुआ है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और तंबाकू निषेध दिवस अभी हमने बताया कि 31 मई को मनाया जाता है। और नेक्स्ट दिया कॉमनवेल्थ डे, जो कॉमनवेल्थ डे है ये मनाया जाता है 24 मई को। ये कब मनाया जाता है? 24 मई को। इस तरीके से आपका रिवीजन भी होता रहेगा क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? यह बताना है कि जो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? शी जिनपिंग, मार्को स्ट्राइजो, डेविड माल्पास, या इनमें से कोई नहीं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया मार्कोस ट्राइजो को। ये किसको चुना गया? मार्कोस ट्राइजो को। और शी जिनपिंग जो है चाइना के प्रेसिडेंट हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया हुआ डेविड माल्पास, ये किसके हेड हैं? ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा बी ऑप्शन मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो इसका राइट आंसर होगा। ये ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री रहे हैं। जो मार्कोस ट्राइजो को NDB का नया अध्यक्ष चुना गया। ये किसके पूर्व अर्थव्यवस्था अध्यक्ष रहे हैं या मंत्री रहे हैं? ब्राजील के। स्थापना की अगर बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2014 को, यानी जो ट्रीटी हुई थी उस पर साइन किए गए थे। और इसकी शुरुआत जो रियलिटी से इसके रियल रूप में शुरुआत हुई थी जो ट्रीटी की जुलाई 2015 से। जो फॉर्मेशन इसका जो हुआ था, जो साइन हुए थे 2014 में हुए थे, और आधिकारिक रूप से जो इसकी शुरुआत हुई 2015 से हुई थी। इसका मुख्यालय स्थित है संघाई चीन में। इसके साथ में ऑप्शन आपको बीजिंग भी मिल जाएगा और वुहान भी मिल सकता है, लेकिन हमको टिक कौन सा करना है? मुख्यालय चाइना के संघाई में। इसका प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक के कौन है? KV कामत। ये प्रेसिडेंट है KV कामत। और सदस्य देश इसमें ब्रिक्स, जो इस तरीके से होता है ब्रिक्स, इसके सदस्य देशों की संख्या है टोटल 5। पहला है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यानी जो सदस्य देश हैं इसमें ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है और चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 सदस्य देशों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क परियोजना के लिए 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र के। सी ऑप्शन राइट होगा। यानी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क परियोजना के लिए 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो यह ऋण किसको दिया गया? महाराष्ट्र राज्य सरकार को। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी,
लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ पे हैं 19 सीटें, विधानसभा में टोटल है 288, यानी विधानसभा में 288 सीटें हैं, और विधान परिषद भी यहाँ पे है, उसमें सीटों की संख्या है 78। गणेश उत्सव बहुत पूछा जाता है कि गणेश उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और लावड़ी तमाशा नृत्य, ये भी महाराष्ट्र से के फेमस नृत्य हैं। नेशनल पार्क की अगर बात कर ली जाए तो तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवी गांव नेशनल पार्क, गूगा मल नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क, ये कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं। गोवा की राजधानी क्या होती है? पणजी। केरल की तिरुवनंतपुरम और मध्य प्रदेश की भोपाल। आप लोग को इनके मुख्यमंत्री और गवर्नर्स के नाम बताने जो प्रेजेंट टाइम में है, गोवा का बताना है, केरल का बताना और मध्य प्रदेश का बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रच दिया? यानी हाल ही में कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया है? नासा, स्पेस एक्स, इसरो या जाक्सा? तो ये किसने भेजा है? ये भेजा है स्पेस एक्स ने। ये अमेरिका की है, अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। अगर बात की जाए नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कहाँ की एजेंसी है? नासा यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 1958 में। 1 अक्टूबर 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट दिया हुआ इसरो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु में। फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और डायरेक्टर है के सीवान। नेक्स्ट दिया हुआ जाक्सा, डी में दिया हुआ जाक्सा। तो ये जो स्पेस एजेंसी है ये है जापान की। इसका फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फैक्ट में दिए हुए थे, वो भी बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये जितने भी फैक्ट्स बताए जाते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप लोग एक कॉपी पे लिखते जाइएगा। हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर #सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? WHO, वर्ल्ड बैंक, नेक्स्ट दिया हुआ है UN या ILO। तो हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर #सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है WHO के साथ में मिलकर। अगर बात कर ली जाए WHO की, तो WHO के MD मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कांत। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अगर पूछा जाए MD मुख्य वित्तीय अधिकारी, अभी हमने बताया अंशुला कांत। और यहाँ के हेड हैं, जो हेड हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, टेड्रस एडोनॉम गैब्रियोसेस। थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा, टेड्रस एडोनॉम गैब्रियोसेस। नेक्स्ट दिया हो वर्ल्ड बैंक। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन DC में। अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में है डेविड मालपस। अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर यहाँ पे मिल गया। जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस। नेक्स्ट दिया हुआ है UN, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड अभी फैक्ट हमने पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है। ILO होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 29 अक्टूबर 1919 में। और ILO का हेडक्वार्टर स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और हेड इसके हैं ILO के गाई राइडर, ये हेड है प्रेजेंट टाइम में ILO के। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और जो क्वेश्चन दिया हुआ इसका राइट आंसर होगा WHO। तो ये इससे रिलेटेड भी फैक्ट डिस्कस कर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य को नाबार्ड ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण को मंजूरी
दी है। जो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य है को नाबार्ड ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी कितने करोड़ रुपए की दी गई है? 1048, 1049, 1050 या 1051? तो ये मंजूरी दी गई है 1050 करोड़ रुपए की। अगर बात कर ली जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ये हुगली नदी पर बसा हुआ है कोलकाता। स्थापना हुई थी 1947 में। मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में है ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीप धनखड़। हाल ही में पश्चिम बंगाल में होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दी गई है। जो होम डिलीवरी की जो योजना शुरू की गई है, कहाँ शुरू की गई थी? पश्चिम बंगाल में। मैत्री स्मृति योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। यहाँ के कुछ फेमस नेशनल पार्क देख लेते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, ये कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? BOB, HDFC, SBI या यस बैंक? तो ये 24.19% हिस्सेदारी किसने खरीदी है डिश टीवी में? यस बैंक ने। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना हुई थी यस बैंक की 2004 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। जो फाउंडर हैं वो हैं राणा कपूर और अशोक कपूर। ये ध्यान रखिएगा, यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में और फाउंडर हैं राणा कपूर और अशोक कपूर। प्रेजेंट टाइम में MD और CEO, यहाँ के MD और CEO जो हैं वो हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट जो अदर ऑप्शन दिए हुए हैं अगर उनकी बात कर ली जाए तो BOB के जो CEO हैं वो हैं संजीव चंद्रा प्रेजेंट टाइम में। HDFC के हैं आदित्य पुरी और SBI के CEO हैं रजनीश कुमार। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाया हुआ था करंट अफेयर्स का, उससे रिलेटेड उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, जिससे सारे क्वेश्चंस एक बार रिपीट करने से माइंड में फिट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में डिजिटल माध्यम से भारतीय तटरक्षक बल के सचेत और 2 अवरोधक का जलावतरण किया गया है? तो ये किया गया था गोवा। राज्य का ऑप्शन होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की? तो ये शुरुआत हुई थी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया? तो ये GI टैग दिया गया था तेलंगाना। और कुछ GI टैग्स की बात कर लेते हैं। सोहराई खोवर GI टैग मिला है, यह है झारखंड का। तमिलनाडु के तंजावर नेति वक्स को GI टैग मिला है। मणिपुर के काला चावल को GI टैग मिला है। गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग मिला है और कश्मीर के केसर को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य में शुरू होगी? तो ये शुरू होगी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने GOAL यानी गोल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ई-लर्निंग के प्रचार के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया जम्मू और कश्मीर ने। सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया था मई के तीसरे शनिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 18 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। शुरुआत हुई थी 1977 से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया? तो ये खारिज किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, घड़ियाल जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में छोड़ा गया था किस प्रजाति परिवार से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है मगरमच्छ से। तो ये थे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस का रिवीजन और साथ में आज के क्वेश्चंस। तो नई वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और प्रेजेंट टाइम में हमारे चैनल पर CTET 2020, सुपर टेट, KVS PRT, DSSB PRT और TGT PGT फिजिकल एजुकेशन की स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं। जिसने भी उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है वो सारी क्लासेस का लिंक हमने प्लेलिस्ट में दे दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं।
और आप लोग को मई के 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज कल से मिलनी शुरू हो जाएगी। जो मई का पूरा माह पूरा बीता है उसके 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज कल से मिलेगी। सुपर